हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। जनरल नॉलेज जीके की इस सीरीज में आज अपन डिस्कस करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतन। आज जो पूरा वीडियो है ये हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है वो स्टेट जो एग्ज़ाम है आरपीएससी आरएसएमबी जो है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन राजस्थान से रिलेटेड जो जीआई टैग हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है पूरा आरपीएससी यूपीएससी नेट जीआरएफ और पूरा का पूरा स्टैटिक और जीके दोनों की दृष्टि से ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतन। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। सो सबसे पहले बात आती है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जीआई टैग जो है वो क्या है। ठीक है, अगर किसी भी भौगोलिक एरिया में, अगर किसी भी जोग्राफिकल रीजन में कोई भी वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पिछले 10 सालों से अगर प्रोड्यूस हो रहा है लगातार, ठीक है, तो उसको उस जगह की क्या है कि एक खासियत माना जाता है और उसको एक इंडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो है उसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। 2003 में ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आया था। जैसे कि अपन कहते हैं कि इस जगह की ये चीज़ फेमस है, तो सवाल ये उठता है कि ये किसने कहा, किसके अकॉर्डिंग है। तो आज जो है वो अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं। जैसे कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन के लिए अपन कहते हैं कि बंगाल का गुलाब जामुन फेमस है। भुजिया जो है वो बीकानेर की फेमस है। ठीक है, इस चीज़ को एज ए लॉ, ठीक है, एज ए लॉ में अगर अपन कहें तो पहले जो है इसका कोई वैलिडेशन नहीं था, वो सिर्फ एक बातें थी। लेकिन जीआई टैग जो एक्ट है उसके बाद ये है जो एक ये है लॉ है। ठीक है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक जीआई टैग जो है वो एक ही जगह के लिए मिलेगा, या फिर एक साथ अगर मिलेगा तो वो कंबाइन भी मिल सकता है। और इसमें यह है कि एक जगह के लिए ही एक जीआई टैग मिलेगा। जैसे कि एक जगह की कोई चीज़ फेमस है तो फिर वो दूसरे की जगह की फेमस नहीं हो सकती। तो ये जीआई टैग का जो है वो कॉन्सेप्ट है। जीआई टैग मुख्य रूप से देखिए ये इसके सेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि, प्राकृतिक एवं निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक सामान जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, किसी वस्तु या उत्पाद की किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की हुई उत्पत्ति। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब ज्योग्राफी का जो है वो हाथ होना चाहिए, ज्योग्राफी का एक हिस्सा होना चाहिए, तथा उससे जुड़े गुणों को सूचित करने के लिए एक टैग दिया जाता है, उसको कहते हैं अपन जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं भौगोलिक सांकेतक या भौगोलिक संकेतन। यह उसी उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक वर्ष में 10 वर्ष या अधिक समय से, कम 10 वर्ष होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, से निर्मित या उत्पादित किया जा रहा है। और जीआई टैग औद्योगिक संपत्ति, ठीक है, संरक्षण के लिए पेरिस समझौते, पेरिस एग्रीमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। पेरिस एग्रीमेंट के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उनके तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है। इसी तरह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुआ था उसके लिए जीआई टैग का दिया जाता है। ठीक है, जीआई टैग मिलने के बाद कोई भी अन्य निर्माता समान उत्पादों को बाजार में लाने के लिए नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बीकानेर की भुजिया है तो आप कहीं और जाकर अगर कोई बीकानेर की भुजिया के नाम से उसे बेच नहीं सकता है। ठीक है, जीआई टैग का ये जो है वो फ़ायदा होगा कि एक ही चीज़ को आप दूसरे के नाम से नहीं बेच सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो व्यापार से संबंधित ट्रिप्स का जो एक समझौता है, ट्रिप्स ट्रिप्स जो है उसके नियमों के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, और इंडिया में जीआई टैग एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, इसमें ट्रिप्स के अकॉर्डिंग और जीआई टैग जो नेशनल लेवल पर है इंडिया में, जीआई टैग एक्ट था 1999 में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जीआई टैग एक्ट जो है 1999 में एक्ट है, और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 2003 में। और पहला जीआई टैग जो मिला था वो मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय के लिए। ठीक है, दार्जिलिंग चाय जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दार्जिलिंग चाय के लिए सबसे पहले जो है जीआई टैग इंडिया में मिला था।
नेक्स्ट ट्रिप्स की अपन बात करें तो ट्रिप्स को देखिए, ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, ये है WTO का, ठीक है। लेकिन नेशनल लेवल की अगर बात करें तो भारत में जीआई टैग वस्तुओं को भौगोलिक संकेतन पंजीयन और सुरक्षा अधिनियम 1999, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। पहला जीआई टैग 2004 दार्जिलिंग चाय के लिए दिया गया था। ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब 2019 में देखिए जो जीआई टैग मिले इनमें से इम्पोर्टेंट जो है वो राजस्थान के ज़्यादा हैं। अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो रसगुल्ला जो है वो उड़ीसा के लिए देखिए ये दिया गया है, कंगमान हल्दी उड़ीसा, मयूर गुड़ केरल, तुरूर पान का पत्ता केरल, जोहा धान असम, कोलापुरी चप्पल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में बनती हैं ये, और डिंगी गुले के ताले तमिलनाडु, कंडारी साड़ियाँ ये भी तमिलनाडु, और अन्य प्रमुख जो जीआई टैग हैं ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नागपुरी संतरा जो है वो महाराष्ट्र का है। देखिए या तो जीआई टैग से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्टैटिक का, ठीक है, और या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो करंट का आएगा। और करंट में जैसे कि अभी 2022 चल रही है तो 2022 में का जो जीआई टैग्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, या फिर जैसे कि अपन राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान के कोई से भी जीआई टैग, राजस्थान में कुल 11 और लोगों को मिलाकर 16 टैग जो हैं जीआई टैग जो हैं वो दिए गए हैं। तो इस तरह के अगर बात करें, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टैटिक में ये आ सकता है किसी भी एग्जाम में। वायनाड का रोबस्ट कॉफ़ी जो है केरल की है, अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका, इसी तरीके से ये आप सारे बोलिए। बनारसी साड़ी देखिए ये उत्तर प्रदेश, तो बनारसी साड़ी के नाम से और किसी साड़ी को आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। लखनऊ चिनकारी, कश्मीरी पश्मीना, ठीक है, जयपुर कश्मीर। अब राजस्थान के जीआई टैग की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जीआई टैग लेटेस्ट जो मिला था वो है सोजत मेहंदी, और सोजत पड़ता है अपना पाली में, ठीक है। सोजत की मेहंदी को सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और राजस्थान की निम्न 12 वस्तुओं को दिया गया था और लोगों सहित शामिल करने पर 16 जो हैं जीआई टैग हो जाते हैं राजस्थान में। और ये एक लिस्ट है। बगरू प्रिंट जो है उसका बीकानेरी भुजिया, ब्लू पोट्री जो है जयपुर की फेमस है, ब्लू पोट्री लोगो जयपुर का है। लोगो क्या होता है, लोगो होता है जैसे कोई भी आइकन है, जैसे कि ये देखिए ये लोगो है, एक इसी तरीका का एक लोगो है। कठपुतली लोगो, कठपुतली, कोटा डोरिया और मकराना का संगमरमर, मोलेला मोटी मिट्टी कार्य, फुलकारी सांगानेरी प्रिंट थेवा कला, और पोखरन मिट्टी जो पॉटरी जो है वो 2018 में मिला था। और ये क्या बोल सोजत की जो मेहंदी है उसको भी मिला था। अब ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हस्तशिल्प का है या खाद्य शिल्प का है, प्राकृतिक वस्तु है, तो 2-3 कैटेगरी हैं, तो ये तो आसान है याद करना, ठीक है। सोजत की जो मेहंदी है उसको सितंबर 2021 में मिला था। एक वस्तु को एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भी जीआई टैग दिया जा सकता है, जैसे फुलकारी को जो है राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा को भी, तो मिक्स जो है इसका जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, ठीक है। जीआई टैग लिस्ट जो है 2022 हाल ही में 2020 में मणिपुर, तो ये थोड़ा पुराना हो गया है तो करंट अफेयर की दृष्टि से है नहीं, अगर इसमें राजस्थान से रिलेटेड अगर कोई है, ठीक है। कश्मीरी केसर के लिए जीआई टैग दिया गया है, यहाँ पर देखिए केसर की खेती कारेबा मिट्टी में की जाती है, ये वैसे इम्पोर्टेंट है। ईरान विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आया हुआ है। और मई 2020 में झारखंड के 2 जिलों सोहराय और कोहबर को जीआई टैग दिया गया पूरे पूरे चित्रकला को, ठीक है। और झारखंड को किसी भी श्रेणी में मिला पहला जीआई टैग है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही तेलंगाना को तेलिया रुमाल के लिए दिया गया, ये इसके नाम से ही याद रह सकता है। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया है। नवंबर 2020 में असम की तेजपुर लीची, ठीक है, लीची एक फ्रूट होता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग लिस्ट 2021 अपन अगर देखें तो हापुस आम जो है वो महाराष्ट्र, मिट्टी के खिलौने तमिलनाडु, नागा खीरा नागालैंड, नागा मिर्च नागालैंड, बाड़ा कोलम चावल पालघर महाराष्ट्र, इसे जीनी या झीनी चावल भी कहते हैं, ठीक है। और जुड़िया राइस
दीवारों और कपड़ों पर परंपरागत और कलात्मक तरीके से उकेरी जाने वाली झारखंड की सोहराय और कोरोबर को जीआई टैग मिला। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और जीआई टैग हैं जो अपन देखते हैं। जैसे तिरूर का पत्ता है पान का, वो तो ऑलमोस्ट इसमें आ गया था। रसगुल्ला है, और कोल्हापुरी स्लीपर्स हैं, ये भी आ गई थी। सो एक है रसगुल्ला जो है उसको वेस्ट बंगाल के लिए दिया है। ठीक है, बेंगलुरु रसगुल्ला जो है, बंगलार रसगुल्ला जो है, बंगला रसगुल्ला वो है वेस्ट बंगाल के लिए। मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग का नाम अगर आपने सुना हो, सो मधुबनी पेंटिंग है उसका है बिहार का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीरी पश्मीना जो है वो तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था, उसमें लिस्ट में था। और एक है लखनऊ की ब्लू पॉटरी जो है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, और एग्ज़ाम में आई हुई है, ब्लू पॉटरी जयपुर। ठीक है। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बनारसी साड़ी यूपी। ठीक है। सो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार पांच। और इसी के साथ जीआई टैग का जो अपना ये कॉन्सेप्ट है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, जीआई टैग का एक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसके साथ जो भी जीआई टैग अगर स्टेट में या फिर किसी को नया मिलता है और जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो जीआई टैग की ये लिस्ट में बस इतना ही, और करंट अफेयर में जो आएगा उसको अपन एक अलग से एक सीरीज में कवर करेंगे। सो ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये अपने दोनों इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, इन पर आप और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन जो हैं उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।